पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है। साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक हम लड़ेंगे। Watch Andolan only on Lemon News and Channel 1. न कोरी बहन, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नमस्कार। आज के इस खास आज हम खास पेशकश पेश करेंगे भतीजावार मुद्दे की बात में, जिसमें आपका स्वागत है। और महाराष्ट्र में चल रही दो भतीजों की वार के बीच में हम बात करेंगे। वो दो भतीजे हैं, एक तरफ है बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र की राजनीति के पंडित कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। और ये भतीजावार कभी दोनों के बीच बड़े ही मधुर संबंध रहे। बाला साहब और शरद पवार के बीच, बाला साहब के देहांत के बाद उनके दोनों भतीजे, एक तरफ बाला साहब के भतीजे और दूसरी तरफ हैं शरद पवार के भतीजे। राज ठाकरे और अजीत पवार के बीच में चल रही इस जुबानी जंग ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया था जब अहमदनगर में राज की रैली पर कुछ NCP के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। और फिर क्या इसका रिएक्शन ठाणे, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देने लगा। लेकिन क्या ये लड़ाई महाराष्ट्र में अपने आप को दबंग नेता साबित करने की है या पर्दे के पीछे कोई और राजनीति काम कर रही है? महाराष्ट्र की राजनीति की नई मिसाल। एनसीपी बना मनसे। राज ने साधा था आर पाटिल पर निशाना। आर पाटिल को दी थी धमकी। अब राज की तीर अजीत पवार पर चली।
अजीत को बनाया राज ने निशाना। महाराष्ट्र दौरे के दौरान राज ने अजीत को किया टारगेट। अजीत पवार को कहा अपशब्द। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने राज के काफिले पर हमला किया। अहमदनगर में राज के काफिले पर हमला। हमले के बाद मनसे ने किया मुंबई में हंगामा। ठाणे, मुंबई में कई जगह तोड़फोड़। एनसीपी के कुछ कार्यालय पर भी तोड़फोड़। मुद्दे की बात में हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम आपको बताते चले कि अजीत पवार और राज के उस बयान को जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। मध्यंतरी नाही का बोलले, राज ठाकरेंना शेतीमधलं काय कळतं, त्यांना तर काय खाली काय उगवतं आणि वरती काय उगवतं माहिती नाही. अजित पवारांनी आम्हाला सांगू नये आमच्याकडे खाली काय उगवतं आणि वरती काय उगवतं, आम्हाला सगळं माहिती आहे. शेतीमधलं आम्हाला कळतं की नाही, जमिनीच्या भावातलं कळतं ना रे तुला. महाराष्ट्रामध्ये म्हणे नेते टोलच्या माध्यमातून पैसा कमवतात. खरं तर असं म्हणायचं आणि स्वतःच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना 4 दिवस टोल नाक्यावर बसवायचं, पेपरबाजी करायची, तोडपाणी झाल्यावर लगेच आंदोलन गुंडाळून ठेवायचं. काय करते आपल्याला काय झालं उद्योगाचे आंदोलन होतं तेव्हा गाड्या मोजल्या 5 दिवसांनी बंदच झालं. म्हणजे मला तर काही कळतच नाही या लोकांचं, ज्यांना काही इतकी दुष्कोळी आहे काय. और हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पवित्र कुमार नायर जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े हुए और उसकी इकाई है जनहित कक्ष के, ये वर्सोवा के संगठक है, विभाग संगठक है। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व नगर सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार। शरद पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पवित्र कुमार जी। नमस्कार। पवार साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप बताएं कि क्या आज की घटना, पहले बताएं कि आपके कार्यालय पर भी तोड़फोड़ हुई, आप पुलिस स्टेशन वगैरह गए थे, क्या मामला है? हाँ, मेरे कार्यालय पे भी आज रात में 12:20 पे कुछ 7 मोटरसाइकिल सवार 14-15 जन मिलके आए थे और उन्होंने मेरे कार्यालय के बोर्ड पे हल्ला किया है। और हल्ला करने के बाद उसी वक्त पुलिस आ गई और पुलिस आ जाने की वजह से वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए थे। 2 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं और आज अब भी 4 बजे 4:30 बजे पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाया है। जी, ये हुआ आपके यहाँ। इसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहीं अहमदनगर में राज ठाकरे के साथ में कुछ, उनके गाड़ी के साथ में कुछ हंगामा किया था, उनके कुछ बयान को लेकर वो नाराज थे और फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़ी हुई इकाई के पवित्र कुमार जी हैं। शरद पवार जी, हम आपके पास आते हैं। पवित्र कुमार जी, आप बताएं कि ये हिंसक रूप ले लेना राजनीति में कितना उचित है? बघा, पहिली गोष्ट मी लेमन टीव्हीचा लेमन टीव्हीच्या माध्यमातून मी धन्यवाद व्यक्त करतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्मान्य श्री राजसाहेब ठाकरे आमचे वरिष्ठ साहेब बोलले तर विषय तिथेच आलं। मला हे म्हणायचं आहे की लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला टीका करायचा अधिकार आहे। साहेब बोलले लोकशाहीमध्ये सर्व लोक म्हणजे टीका करू शकतात, असं काय नाही। पण त्याचा अर्थ हे थोडी की साहेबांचा ताफा चाललाय, दगडफेक झाली, मग ह्याच्यानंतर तुम्हाला माहित आहे कि आम्हाला दगडफेक वगैरह वगैरह काय करायची गरज नहीं। पवित्र कुमार जी, इससे पहले पहली बार ये नहीं हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी तोड़फोड़ चारों तरफ हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, माफ़ कीजिएगा, शिनाख्त भी इसी तरह से होती है
के उससे पहले परप्रांतियों के विरोध में हुई हो या कहीं तोड़फोड़ हुई हो, तो उसमें अक्सर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम आया है। ये पहली बार ये भी नहीं हुआ है कि सड़कों पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उतरे हों, लेकिन कार्यालयों पर जब तोड़फोड़ हुई है तो ये हिंसक रूप ले लेना कहाँ तक उचित है। हम पहले शरद पवार साहब से बात करते हैं। शरद पवार साहब, आप बताएं कि ये राजनीति जो जुबानी जंग होती थी, जो माइक पर नेता दिया करते थे, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है, राजनीति किस दिशा में जा रही है, आपको क्या लगता है? ऐसा है, इनका जो पक्ष है वो पीठ के पीछे वार करने वाले संस्कृति का पक्ष है, और ये लोग पीछे से ही वार करते हैं। जैसे अभी रात में कार्यालय बंद हो गया तो वहां जाके ये करो, टोल नाका पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो टोल नाका में शाम हो जाएगा तो जाके टोल नाका के गरीब जो नौकर लोग हैं उनके ऊपर पीछे से वार करो। ये इनकी संस्कृति है, तो ये संस्कृति सुधर नहीं सकती है क्या? यही चलेगा। ये जिसका उसका नुकसान करना जानते हैं, और नुकसान करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं ये हमें नहीं समझ में आता। देखो, ऐसा करके किसी के ऊपर वार करके, ऑफिस पे वार करके, टोल नाकों पे वार करके, किसी के HDFC बैंक के कार्यालय पे वार करके ये लोग सत्ता हासिल नहीं कर सकते और जनता के प्रश्न को भी नहीं छुड़ा सकते हैं। जनता के पक्ष को, जनता के समस्याओं को सुलझाने के दावे करने वाले, महाराष्ट्र के नवनिर्माण की बात करने वाले शरद पवार जी की पार्टी के महाराष्ट्र, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र की राजनीति के दो पुरोधा, एक तरफ बाला साहेब और दूसरी तरफ शरद पवार, दोनों महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं। महाराष्ट्र में जिनकी तूती बोलती हो, उनके भतीजों के समर्थकों का दोनों तरफ से एक तरह से उत्पात मचाना और महाराष्ट्र की राजनीति को केंद्र तक के लिए चर्चा में ले आना। पवित्र कुमार जी, क्या लगता है कि एक इमेज बनती जा रही है आप लोगों की कि सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात तोड़फोड़, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी हिंसा करना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी किसी भी रूप में राजनीति के विरोध का एक पर्याय बनकर तोडफोड ही मचा देना उसका पर्याय बन गया। नाही साहेब, मी आता तुम्हाला सांगून इच्छितो, आता जस्ट आता माझा मित्र, आपले मित्र बोलले की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते संध्याकाळी टोल वरती जाऊन तिथे गुंडागर्दी करतात, तिकडच्या नोकर वर्गांना मानहानी करतात। हे अत्यंत चुकीचं ते आता बोलले। कारण त्याचं असं आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे कधी संध्याकाळी का अर्धरात्री कुठल्याही प्रकारचं आंदोलन का कुठल्याही प्रकारचा मोर्चा घेतला नाही, पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट अशी आहे की टोल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचला गेला की टोल हा किती वर्ष घ्यायचा आणि सतत नुसतं पैसेच घेत राहायचं का, त्या रोडचा मेंटेनन्स नाही करायचं का, कंत्राटदारांनी कोट्यवधी पैसे, कोट्यवधी क्रोज रुपीज नुसतं घ्यायचा लोकांकडनं। मग ते महाराष्ट्राचा जनता असो का महाराष्ट्राचा म्हणजे जी लोक जे बाहेरनं येतात, जे इथून बाहेर जातात, ते नुसतं ते लोकांनी टोलच भरायचं का? शासनाने प्रशासनाने त्या लोकांनी ते तिथे लक्ष द्यायचं नाही का बाबा हा रोडचा काय, या रोडचा काय करायचं? त्यावेळी त्यांनी विचार का नाही केला? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राजसाहेबांनी जेव्हा हा पुढाकार घेतला होता, आधी आम्ही लोकांना, आम्ही शासनाच्या लोकांना, जे प्रशासनाच्या लोकांना आम्ही नोटीसवर, आम्ही पत्रव्यवहार केलं, तरी लोक ऐकतच नाही। मग त्यावेळी टोल आंदोलन किया, टोल के आंदोलन की बात छेड़ी है। टोल के आंदोलन की बात होने के बाद टोल के आंदोलन का क्या अंत निकला? शरद पवार जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में कि अगर टोल के खिलाफ, टोल को लेकर जनता में सचमुच में नाराजगी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जब टोल के खिलाफ आंदोलन किया उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला है? शरद पवार जी। हाँ जी, मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि हम लोग रात में हमला नहीं करते, तो मेरे कार्यालय पे रात में 12:20 पे हमला कैसे हुआ है? और दूसरा टोल नाके पे आंदोलन करके निर्णय क्या हुआ ये बताइए? टोल नाके पूरे मुंबई शहर के बंद हो गए क्या? पूरे महाराष्ट्र के टोल नाके बंद हो गए क्या? नाही, माझा मित्रांनो मी तुम्हाला पूरे टोल नाका बंद करके बता दो साहेब। माझा तुम्हाला सांगू इच्छितो, टोल भरणं हा टोल भरायलाच पाहिजे, प्रत्येकाने टोल भरलाच पाहिजे। आमचा टोल असताना टोल बंद करा, टोल भरलाच पाहिजे, सर्वांनी, सामान्य जनतांनी पण टोल भरला पाहिजे।
टोल भरणं कोई गलत बात नाहीये, पण टोलच्या नावाने जे पैसे घेतलं जातं त्याच्यावरती साहेब ऐकून घ्या एक मिनिट, माझा मित्र माझा ऐकून घ्या. साहेबांचा धोरण असं नव्हतं की टोल बंद करा, टोल घेतला गेला पाहिजे. कारण तिथे माफ करा साहेब, टोल हा प्रशासनाचा हा टॅक्सचं नावा रूपांतरामध्ये जे आपले जे ब्रिज बनवलं गेलंय त्याला जे शासनाकडे पैसे लागले ते पैसे शासनाला पूर्ण गेला पाहिजे. पण साहेब मित्र माझा हा किती वर्ष. पवित्र कुमार जी वही वो जानना चाहते हैं, उस आंदोलन का हुआ क्या? जिस तरह से जो आंदोलन शुरू किया गया था उस आंदोलन का हुआ क्या? साहेब त्याच्यानंतर आपले जेवढे मंत्री महोदय जे होते हाऊस मध्ये त्यांना विषय असा मांडण्यात आला की या टोलचा किती वर्ष घ्यायचं, त्याचा फळक लावला जाणार, मेंटेनन्स केलं जाणार, रोड व्यवस्थित होणार. हे असे बघा शेवटी काय प्रशासन आणि शासन आम्ही ते नाही, आम्ही एका राजकीय पक्षाचे आम्ही एका कार्यकर्ता म्हणून आम्ही तुमच्या समोर आलेलो आहोत. म्हणून आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेऊन आम्ही टोल बंद करा असं बोलत नाही. आणि माझ्या मित्रांनी आता सांगितलं बात अभी टोल से बाहर निकलते हैं, हम टोल के मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे. लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई है, खुद शरद पवार जी के आज कार्यक्रम में शामिल होने के पीछे यही कारण है कि उनके अपने दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है. शरद पवार जी पूर्व नगर सेवक हैं, उनकी पत्नी वहां की नगर सेविका है. शाम को रात को अगर 12:20 पर उनके कार्यालय पर या उन जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जगहों पर कार्यालयों पर पूरे महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हुई है, उसका कैसे आप बचाव करेंगे? और शरद पवार साहब आप क्या कहेंगे कि ये जो चर्चा परिचर्चा जो जुबानी जंग थी वो सड़कों पर उतर आई है, इस बारे में आपका क्या कहना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मेरे मित्र से यही कहना है मेरा कि ऐसा है कि हर चीज क्या आंदोलन करके और मारामारी करके तोड़फोड़ करके उसका हल निकल सकता है क्या? हर चीज कोई भी चीज के लिए हम आंदोलन करें और मारामारी करें हैं, हम बैठ के उस विषय की चर्चा नहीं कर सकते हैं क्या? आज समझो राज साहब ने कुछ कहा था हमारे लीडर के बारे में और राज साहब बोल ही रहे हैं 2-3 दिन से, जो इतना स्तर गिर चुका है बोलने का कि सत्ता वो स्तर इतना गिरा कि कोई सत्ता तो मिलेगी नहीं ना है. अभी तो सत्ता पाने के लिए 2 साल बाकी है, तो अपना बोलने का जो स्तर होता है वो इतना तो मत गिराओ. हेलो जी जी मेरी आवाज जा रही है आप? जी जी आपकी आवाज आ रही है शरद पवार साहब, आप बोल रहे हैं जी. हाँ सर, ऐसा है, हमारा ये कहना है कि कोई भी चीज का हल ये तोड़फोड़ करके नहीं निकलता है. ठीक है, कोई बड़े लीडरों के बारे में किधर हुआ होगा, कोई बातचीत हुई होगी, तो एक आम नगर सेवक नगर सेविका के कार्यालय को हम जाके तोड़े रात में, ये अच्छा है क्या? मेरे दोस्त से मुझे यही पूछना है. जी जी अच्छा, हम चलते हैं हम साहेब मला पण हेच म्हणायचं आहे. पवित्र कुमार जी हम आपके पास माझ्या मित्रांना हेच सांगायचं मला. पवित्र कुमार जी हम आपके पास आते हैं. राज साहेबांनी कुठलाही प्रकारचा जर टीका केल्याचं लोकशाही ते लोकशाहीमध्ये आज पहिल्यांदा काही झालेलं नाही. हे आज काय पहिल्यांदा टीका नाही झालेली आहे. पवित्र कुमार जी अगर आप और आपका दल या शरद पवार जी का दल या कोई भी दल, चाहे वो शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या अन्य कोई दल हो, अगर हिंसा की राजनीति पर उतरती हैं तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है. आप चर्चा में आते हैं, आप लोग चर्चा में आते हैं, लेकिन जनता इसमें पिसती है. हम चलते हैं अपने संवाददाता संजय मिश्रा जी के पास. संजय मिश्रा जी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे. संजय मिश्रा जी, संजय जी बताएं, एक तरफ हिंसा पर्याय बन गई है, राजनीति का क्या जरूरी हिस्सा बन चुकी है, हिंसा बिना हिंसा के राजनीति नहीं हो सकती. महाराष्ट्र जैसे संवेदनशील राष्ट्र में, महाराष्ट्र के एक राज्य में क्या हिंसा ही पर्याय माना जाएगा? आने वाले दिनों में क्या हिंसा ही देखने को मिलेगी, खासकर आगामी वर्ष अगर चुनावी वर्ष है तो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति जो होती है वह लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों ने मिलकर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति की मानो परिभाषा ही बदल दी है. बात की जाए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, जहां राज ठाकरे मनसे प्रमुख का काफिला रोका गया, उन पर काफिले पर पथराव किया गया और उसके बाद में जिस प्रकार से हो हल्ला हुआ और अभी जो हो हल्ला मचाया जा रहा है, उसे महाराष्ट्र की जनता किसी सूरत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. कोई नहीं चाहता है कि हिंसा हो. लेकिन बात की जाए मनमाड़ की,
बात की जाए महाराष्ट्र के कई इलाकों की तो वहां पर टायर फूके जा रहे हैं, आपस में अफरा तफरी मची हुई है। बात की जाए मुंबई आर्थिक राजधानी है, यहां पर खार पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। अभी कुछ समय पहले कुर्ला में टायर फूका गया, जलाया गया, वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नवाब मलिक, उनके पोस्टर फाड़े गए व जलाए गए। कुल मिलाकर यह जो वाक युद्ध महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे, इन दोनों के बीच जो वाक युद्ध चल रहा था वह अब तोड़फोड़ में तब्दील हो गया है। जी संजय जी, हम आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास लौटते हैं। वाक युद्ध अब सड़कों पर उतर आया है। महाराष्ट्र की राजनीति के 2 पुरोधा शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के भतीजों के बीच का वाक युद्ध सड़कों पर आ चुका है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे साथ अतिथि गण अभी भी मौजूद है। राहुल, रोजी, सलमा, करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी, प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों का कानूनी फर्ज है कि जिन बच्चों का जन्म उनके यहाँ हुआ हो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक हम लड़ेंगे। Watch Andolan only on Lemon News and Channel 1. माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। दिलखुलास मध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो, राज्यातल्या मोठ्या डॉक्टरांना, नेत्यांना। कोणीच कोणाला अकाउंटेबल नाही, कोणीच कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाहीये, एकमेकावर फक्त बोलत राहायचं, आपल्यावर स्वतःची जिम्मेदारी काय। तुम्ही व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षीय संबंध हे वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर ठेवता। 100%। अशा व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो की ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारण्यासारखं खूप असतं। तो आजही मी बाळासाहेबांचा, मला स्वतःला शिवसैनिकच समजतो। आनंद दिघे आणि तुमची सगळ्यात पहिली भेट कधी झाली? सगळ्यात पहिली भेट दिघे साहेबांची आणि माझी 1983 साली झाली। ज्यावेळेला मागे वळून पाहताय त्यावेळेला वाटतंय लढाई संपली आहे? आता तर लढाई सुरू झाली असं म्हणता येईल। दिलखुलास पहा दर शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में भतीजावार की और वॉक युद्ध जो सड़क पर उतर आया है। बात हमारे साथ कर रहे हैं पूर्व नगर सेवक शरद पवार, जिनके कार्यालय पर तोड़फोड़ हुई और उन्होंने भी पुलिस स्टेशन का रुख किया। जिस पुलिस विभाग की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के पास है और जो विभाग उनके खाते में है, आज ज़रूरत इस बात की आन पड़ी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतागण भी पुलिस स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। यही चीज़ें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ भी हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें नाराज़गी इस बात को लेकर है कि शरद पवार
राज ठाकरे जी का काफिला रोका गया। शरद पवार साहब, अगर इसे आप अपने शब्दों में कहें, जब यही चीज़ें हरकतें आम लोगों के साथ हो रही थी, आम फेरी वालों के साथ, दुकानदारों के साथ, पर प्रांतियों के साथ, फेरी वालों के साथ, तब कहाँ था प्रशासन? ऐसा है, आम फेरी वालों के साथ जो भी, आम फेरी वालों के साथ जो ऑर्डर्स निकली थी और आम फेरी वालों को जो तकलीफ दी जा रही थी, हम लोग उनको जो स्थानिक लेवल पे हैं, हमने पुलिस स्टेशनों में जाके उनके बारे में रिक्वेस्ट की है और उन्हें कोई तकलीफ ऐसे अभी तो फिलहाल कोई भी तकलीफ नहीं है जी। प्रशासन ने जो भी ऑर्डर भी दिया होगा प्रशासन ने, लेकिन ऐसी कोई पुलिस खाते से कोई तकलीफ नहीं हुई है उनको जी। लेकिन अब जो आपको लगता है कि ये रूप हिंसक रूप लेगा, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आने वाले दिनों में ये एक नए आयाम साबित हो सकते हैं तोड़ फोड़ के, और राजनीति इसी दिशा में जाएगी जो अन्य जगह पर होता था? जी, ये देखो, राजनीति में ये हिंसक रूप कोई साबित नहीं होगा। ये सिर्फ क्या है, ये खाली मनसे पार्टी जो है वो हिंसा करके ये कुछ ऐसा सोच रही है, साबित करना चाहती है कि हम हिंसा करेंगे तो जनता हमारे ऊपर खुश हो जाएगी, तो जनता खुश नहीं होती है, इससे जनता नाराज होती है और हिंसा करने से सत्ता हासिल नहीं होगी जी। हिंसा करने से सत्ता हासिल नहीं होगी। मंच है, मंच के ऊपर नहीं होगी जी। पवित्र कुमार जी, हिंसा क्या आपको ये मार्ग प्रशस्त करेगी सत्ता की तरफ जाने का, और इससे क्या जनता में सही संदेश जाएगा? मला माझ्या मित्राला हेच सांगायचं आहे की हिंसा, हे जे आता बोलले की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे लोक हिंसा करताय, मग त्या दिवशी राजसाहेबांबरोबर जे ताफा गेलेले, मग त्यांच्यावर जे दगडफेक झालं ते काय होतं? ते हिंसा नव्हतं का? पथराव झाली, दगडफेक झालं, दगडफेक कशामुळे झाली? मी बोलतोय लोकशाहीमध्ये सर्वांना बोलायचा अधिकार आहे. जसं राजसाहेब बोलले तसं आपले आहे, पण स्तर पडला नाही पाहिजे ना साहेब. जसं राजसाहेब बोलले, अहो पहिल्यांदा थोडी बोलले साहेब. साहेब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापना झाल्यापासून स्तर पडून देऊ नका ना. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापना झाल्यापासून राजसाहेब सतत बोलत आले. एक चीज हम लोग साहेब बोलत आले, आणि टीका करायचा हा सर्वांना संविधान दिलेला ते अधिकार आहे. ते टीका तुम्ही करू शकतात, पण एखाद्यावरती जर तुम्ही दगडफेक करणार, मग शेवटी मग त्याचा तुम्ही सांगा ना. पवित्र कुमार जी, हमारे पास समय कम है. हिंसा किसी ने मना नहीं किया है. साहेब माझा जर कानफाडीत मारलं कोणी तर मी असं बोलणार काय साहेब इथे पण मारा मला, मग इथे पण मारा मला, ते असं होत नाही ना साहेब. लेकिन सुनिए पवित्र कुमार जी, इससे पहले भी अगर हिंसा हुई है, हिंसा कहीं से भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र निर्माण सेना ने की हो न की हो, क्रिया की प्रतिक्रिया रही हो, जो भी रहा हो, हिंसा को कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता. ये सोचने का विषय है, नेताओं के सोचने का विषय है. हमारा काम जनता के बीच में आप लोगों की बातों को रखना है. जनता माझ्या मित्रांना एकच सांगायचं आहे या चॅनलच्या माध्यमातून, राजसाहेबांनी जशी उत्तर दिलं तसं राजसाहेबांच्या विरोधात पण प्रत्युत्तर, म्हणजे हिंसा म्हणून नाही. अजित पवार साहेब आणि जे वरिष्ठ लोक आहेत त्या लोकांनी पण टीका केलंय, मग मंत्री महोदय मिनिस्टर लोकांनी पण केलंय. मग त्यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असा कुठलाही प्रकारचा हिंसक व कुठला दगडफेक व कुठला तोडफोड हे केली नव्हती. आप ये जब ये चीजें जनता के बीच जाती है, आपको लगता होगा ये बेहतर हो रहा है. हो सकता है आपकी अपनी जनता इसे शायद सकारात्मक रूप में लेती हो, लेकिन पवित्र कुमार जी, हमारे पास समय कम है. जी, हम उम्मीद करते हैं आपके अपने तरीके हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अपने तरीके हैं, लेकिन जो चीजें कभी महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में दोनों हाशिए पर चले गए हैं. फिलहाल चर्चा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है. वाक युद्ध सड़कों पर उतर आया है. सड़कों पर उतरने के बाद जनता इसका किस रूप में लेती है और जनता इसका क्या नतीजा देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा. मुद्दे की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही. शरद पवार साहब आपका, पवित्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए. धन्यवाद, नमस्कार जी, देखते रहिए लेमन न्यूज.
PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी